खुदावंद यस्सुल मसीह के जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम शादी जान है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद पाकिस्तान से है। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से और पूरी मसीही कौम की तरफ़ से अक़वाम आलम को और तमाम नाक़दीन को, मुताज़रीन को ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। उसकी वजह ये है कि जो लोग खुदावंद यस्सुल मसीह की सलीब का इनकार करते हैं, उनके लिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। आज पूरी दुनिया के अंदर ईद क़यामत अल मसीह का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिस पर बहुत से लोग, बहुत सी बिदात अपनी निगाहें उठा लेती हैं, अपनी ज़ुबानें खोल लेती हैं कि जो त्यौहार है ईद क़यामत अल मसीह का, दर हकीकत वो देवी देवताओं का त्यौहार है, जिसे ईस्टर के नाम से मंसूब किया जाता है। तो आज मैं उन नाक़दीन को, उन मुताज़रीन को बबागे दोहल ईद क़यामत अल मसीह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का जो मेरा उन्वान है वो भी ईद क़यामत अल मसीह के हवाला से है। और आज मैं आप सबों के साथ उन हक़ाइक़ पर बात करना चाहूँगा। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से लोग ईद क़यामत अल मसीह पर एतराज़ करते हैं कि ये ईस्टर का त्यौहार है, जो अस्तार देवी का दिन बुत परस्त लोग मनाया करते थे। लिहाजा मसीहियों ने भी ये त्यौहार उन बुत परस्त मज़ाहिब से अख़ज़ किया है और इसे ईद क़यामत अल मसीह का नाम देकर उसे मनाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो नाक़दीन मसीहत हैं, जो रब्बाना यस्सुल मसीह की क़यामत की बाबत इल्ज़ाम आयद करते हैं और अपनी किताबों में तहरीर करते हैं कि दरअसल क़यामत अल मसीह जो है तमूज़ देवता की क़यामत की नकल है। मेरे ख़्याल में जो ये त्यौहार है, ये खुदावंद यस्सुल मसीह की वाहिद हस्ती है जिसकी याद में मनाया जाता है और जिसकी क़यामत की बाबत उसे कबूल किया जाता है, क्योंकि खुदावंद यस्सुल मसीह के अलावा कोई ऐसी हस्ती मौजूद नहीं जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठी हो। तारीख़ में हमें कोई ऐसी हस्ती नहीं मिलती जो ज़िंदा आसमान पर उठाई गई हो। बहुत से लोग ये भी ख्याल करते हैं कि नमरूद का बेटा तैमूज़ 40 दिन तक मुर्दा रहा और फिर अश्तार देवी ने उसे ज़िंदा किया। उन 40 दिनों में अहले बाबुल सोग मनाते थे। जिस तरह मसीही क़यामत अल मसीह से पहले 40 रोज़े रखते हैं। मैं सबसे पहले तो ये बात बताना चाहता हूँ कि ये 40 रोज़े वो 40 रोज़े हैं जब खुदावंद यस्सुल मसीह ने 40 दिन का फाका किया और बाद में क़यामत अल मसीह की ईद मनाते हैं और तमाम रस्मात बाबली मज़हब से अख़ज़ की गई। हमारी मसीहत की बुनियाद खुदावंद यस्सुल मसीह की सलीबी मौत, उसका दफन होना और उसका तीसरे दिन मुर्दों में से ज़िंदा हो जाना, ये हमारी मसीहत की बुनियाद है। और ये हमारे लिए फ़ख्र है कि हम खुदावंद यस्सुल मसीह के पैरोकार हैं और हम उस पर ईमान लाए हैं। और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप खुदावंद यस्सुल मसीह पर ईमान नहीं लाए तो वक्त है कि आप खुदावंद यस्सुल मसीह की सलीब का इकरार करें और उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी हस्ती मौजूद नहीं जिस पर ईमान लाया जाए जो ज़िंदा हो, क्योंकि बाकी मबूद महज बुत हैं।
لیکن خدا کا بیٹا یسوع مسیح زندہ آسمان پر ہے۔ ناقدین مسیحیت کا یہ بھی خیال ہے کہ آج مسیحی دنیا میں یہ دن ایسٹر بہت بڑی عزت اور خوشی سے منایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم عید قیامت المسیح بہت جوش سے، جذبے سے اور خدا کے کلام کے سبب سے ہم نجات یافتہ لوگ اس کو مناتے ہیں اور ہر سال مناتے ہیں۔ قدیم زمانے میں لوگ ایسٹر کے دن بہار کی دیوی آسٹار یا آسترات کی پرستش کرتے تھے۔ مسیح تہوار اس دیوی کے نام سے ایسٹر رکھا گیا۔ کیسی بے بنیاد باتیں عائد کی جاتی ہیں۔ لوگ مناتے ہوں گے، دیوی دیوتاؤں کے دن مناتے ہوں گے، اپنے اپنے طور سے مناتے ہوں گے، لیکن جب دین مسیحیت کا وجود آیا، جب یسوع المسیح کا ظہور اس دنیا میں ہوا، تو ہمیں کسی دیوی کی، کسی دیوتا کی کوئی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ہمارے لیے ہمارا نجات دہندہ اس دنیا میں آ گیا، اور اس نے اس کے بعد ہمارے گناہوں کے لیے، نہ صرف میرے گناہوں کے لیے بلکہ آپ کے گناہوں کے لیے بھی صلیبی موت کو گوارا کیا۔ یہ صرف مسیحی لوگوں کے لیے مسیح صلیب پر نہیں چڑھا، بلکہ پوری اقوام عالم، پوری دنیا کے لوگوں کے گناہوں کے لیے خداوند یسوع المسیح صلیب پر اس نے اپنی جان کو قربان کیا۔ اور کیسی بے بنیاد بات ہے کہ جو ناقدین ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں، ہر طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسیحی مذہب کو گرایا جائے، مسیحی عقائد کو بے بنیاد قرار دیا جائے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیحی لوگوں نے ایسٹر کا تہوار اپنی مسیح خداوند کے لیے رکھا اور اس کے بعد ایسٹر کو منانا شروع کر دیا۔ کیسی تمسخرہ خیز تعلیمات مسیحیت کے خلاف پھیلائی جاتی ہیں، اور کیسی بے بنیاد باتیں مسیحیت کے خلاف پھیلائی جاتی ہیں، اور ایسے بھی لوگ اس ہستی سے گزرے ہیں جنہوں نے یہ چاہا کہ مسیحیت کو ختم کیا جائے، جنہوں نے یہ چاہا کہ مسیحی عقائد کو ختم کیا جائے، اور وہ یہ کوشش میں لگے رہے کہ اگر مسیحیت میں سے صلیب کا تصور، یعنی مسیح خداوند کو صلیب سے نیچے مارا جائے تو دنیا سے مسیحیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ میرے مسیحی عقائد کو، جو میرے آقا کی صلیب کو ختم کرنا چاہتے تھے، آج وہ خود ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہے، لیکن میرا مسیح اکیلا تنہا آج بھی قوموں، قبیلوں اور امتوں کا انصاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں، دیکھ عبدالآباد تک ہمیشہ زندہ رہوں گا، تمام عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ ہے میرا آقا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس پر ہم مسیح ایمان رکھتے ہیں۔ طرح طرح سے مسیحی عقائد پر بات کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ کہانیاں بنانے والے مٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ جس طرح آج سے ہزاروں سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہتا تھا کہ اگر مسیحیت کو ختم کرنا ہے تو مسیح کو صلیب سے نیچے اتار مارا جائے، لیکن آج وہ ہزاروں من مٹی کے نیچے ہے، لیکن میرا مسیح قوموں، قبیلوں، امتوں کا انصاف کرتا ہے۔ مسیحیت کو نہ 2000 سال پہلے ناقدین ختم کر سکے، نہ رومی لوگ ختم کر سکے، اور نہ ہی مرزا غلام احمد قادیانی ختم کر سکا۔ آج مختلف بدعات نے کلیسیاؤں کے اندر
जन्म लिया हुआ है। वो कहते हैं कि ये तालीमात जो मसीही मज़हब में राइज हैं वो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक नहीं हैं। तो मैं उनको आज बताना चाहता हूँ कि ईद क़यामत मसीह की जो तारीख़ है, दीन मसीहत की इब्तदाई अयाम में जो शागिर्द थे मसीह कलीसिया ईद क़यामत मसीह को ईद के तौर पर ईद फसा के मौका पर हर साल मनाते थे। तमाम शागिर्द और अकाबरीन कलीसिया मुत्तफ़िक़ुल राय होकर जुमा को खुदावंद यीशु मसीह का सलीब का दिन मानते थे, तस्लीब का दिन मानते थे और बरोज़ इतवार की क़यामत का दिन मानते थे। यानी मसीह खुदावन को जुमा के रोज़ सुबह 9 बजे, तकरीबन 9 बजे मसीह खुदावन को सलीब दिया गया। जो पहला पहर था और तीसरे पहर खुदावन यीशु मसीह ने तकरीबन 3 बजे के करीब खुदावन यीशु मसीह ने बाआवाज़ बुलंद देकर अपनी जान दे दी। जिस जुम्मतुल मुबारक के दिन रब्बाना यीशु मसीह मसलूब हुए वो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक यहूदी महीना निस्यान की 14 तारीख थी। यहूदी महीने कमरी महीने होते हैं। कमरी महीने में ये ज़रूरी नहीं था कि निस्यान 14 तारीख के दिन जुम्मा ही हो और क़यामत मसीह 16 निस्यान अतवार के दिन ही हो। अब कलीसिया के अंदर नहायत परेशानी का आलम था कि ईद क़यामत मसीह अगर 14 निस्यान से 16 निस्यान तक है तो फिर इस दिन में दिनों की तब्दीली हो जाएगी। यानी जुमा अतवार के अलावा भी दिन हो सकेंगे, लेकिन कलीसिया चाहती थी कि हम जुमा को मसलूबियत और अतवार को ही ईद क़यामत मसीह का दिन मनाएं। यहाँ ये बात कहीं साबित नहीं होती कि मसीही जो लोग हैं, मसीही जो अकाबरीन हैं, मसीही जो उल्मा हैं, वो तारीख़ से हटकर अपनी मनमानी पर वो ईद क़यामत मसीह का त्यौहार उन्होंने कलीसिया में राइज किया है। यहाँ कोई सबूत हमें नहीं मिलता। मेरी उन नाक़दीन को गुजारिश है, दरख्वास्त है कि अगर वो ऐसी बेबुनियाद बातें बनाते हैं तो वो ऐसा ना करें, बल्कि वो तारीख़ के औराक उठा के देखें, किताब मुक़द्दस के मुताबिक देखें, ना कि वो नाक़दीन की तहरीरी सूरत में लिखे हुए कालम को या कहानियों को देखें। हम ऐसी तहरीर को नहीं मानते। दीन मसीहत में तनाज़ा भी पकड़ा गया। कोई एतवार को ईद क़यामत मसीह मना रहा है और कोई किसी दूसरे दिन, लेकिन तारीख़ निस्यान के महीने की 16 ही होती है। इस कलीसियाई तनाज़े को दूर करने के लिए सन 150 में मुक़द्दस पोलिका कारिब बिशप ऑफ स्मरना एंड इंस्टीटिस बिशप ऑफ रोम के दरमियान एक मीटिंग ईद क़यामत मसीह के तारीख़ और दिन के अनवान पर हुई। इस तवील मीटिंग में बात बगैर किसी फ़ैसले के ख़त्म हो गई।
इसी दौरान कलीसिया का तनाज़ा बढ़ता गया और आखिरकार सन 1990 में पूरी दुनिया के अकाबरीन मसीहत ने अपने अपने ममालिक में कलीसियाई मजालिस का इनेकाद किया, जिसमें मुतफ़िका तौर पर फ़ैसला हो गया ईद क़यामत मसीह खुदावंद के दिन यानी अतवार को ही होगी। ईद क़यामत मसीह अतवार को ही होगी, क्योंकि इस दिन रब्बाना यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हो गए थे। नाक़दीन मसीहत से हमारा सवाल है कि दियो मलाइके सच तारीख़ी शख्सियात के हैं या ये सब फ़र्ज़ी ज़हनी इस्तराहात हैं। ये सवाल है हमारा मसीही कौम का कि क्या जनाब दियो मलाई कसस तारीख़ी शख्सियात के हैं या ये सब फ़र्ज़ी ज़हनी इस्तराहात हैं। रब्बाना यीशु मसीह की क़यामत एक तारीख़ी वाक़या है जिसकी शहादत मज़ाहिब आलम और तारीख़ आसार कदीमा में मौजूद है, और खुदावंद यीशु मसीह की अजाज़ी क़यामत को अश्तार देवी या तैमूज़ की देवता से मंसूब करना कुफ़र और तौहीन अल मसीह है। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत को ईद क़यामत अल मसीह को अश्तार देवी या तैमूज़ देवता से मंसूब करते हैं, लिहाजा वो मसीही मज़हब के मुताबिक, मसीही अक़ीदे के मुताबिक वो यीशु अल मसीह की क़यामत की तौहीन करते हैं और ये उन पर कुफ़र का मुकदमा बनता है। ये कुफ़र करते हैं जो मसीह की सलीबी मौत को, जो ईद क़यामत अल मसीह को खुदावंद यीशु अल मसीह से हट कर तैमूज़ देवता या अश्तार देवी से मंसूब करते हैं। लिहाजा यह मसीही मज़हब की, मसीही अकायद की तौहीन है, क्योंकि मसीही लोग, दुनिया जानती है, कौमें जानती हैं, कबीले जानते हैं कि मसीही मज़हब किसी बुत की परस्तिश नहीं करते, उसको सजदा नहीं करते, बल्कि वो ज़िंदा खुदा के बेटे यीशु अल मसीह का इकरार करते हैं, उसे मानते हैं, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं और उसी पर ईमान रखते हैं। लिहाजा हमें किसी बुत परस्त मज़हब से मंसूब ना कराया जाए, क्योंकि हम ज़िंदा खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान रखते हैं। दीन मसीहत का जामिया ईमान है कि यीशु अल मसीह अतवार के दिन मौत और कब्र पर फतह पाकर तीसरे दिन ज़िंदा हो गए। इस दिन को मसीह ईद फसा क़यामत अल मसीह कहते हैं। ये अमर भी हकीकत है कि इसी दिन को ईस्टर भी कहा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ईस्टर से मुराद अश्तार देवी या तैमूज़ देवता का ज़िंदा होने का दिन है, हरगिज़ नहीं। हम यीशु अल मसीह पर ईमान रखते हैं, हम उसके पैरोकार हैं और हम अल एलानिया ये बात करते हैं कि हम किसी बुत की, किसी देवी की, किसी देवता की परस्तिश नहीं करते, बल्कि हम ज़िंदा मसीह के पैरोकार हैं, जिसने कहा क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर बाप के पास कोई नहीं जा सकता, क्योंकि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं, मैं बाप से निकला और दुनिया में आया हूँ। हम उस पर ईमान रखते हैं जिसने कहा राह और ज़िंदगी मैं हूँ, जिसने कहा क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जिसने कहा अव्वल और आखिर मैं हूँ। हम उस पर ईमान रखते हैं, हम किसी देवी देवता की परस्तिश नहीं करते। इसके बाद दीन मसीहत के अकाबरीन जो हैं ईद क़यामत अल मसीह के दिन को ईद फसा अव्वल
कहा करते थे, लेकिन तीसरी और चौथी सदी मसीही में इसी दिन को ईस्टर कहना शुरू कर दिया गया। लेकिन तमाम कलीसियाँ लफ्ज़ ईस्टर का इस्तेमाल नहीं करती। आज भी आप देखते हैं कि तमाम कलीसियाँ जो हैं लफ्ज़ ईस्टर का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वो ईद क़यामत अल मसीह को या ईद फसा को लिखते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कुछ कलीसियाँ अभी भी हैं जो ईस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इनका मफ़हूम हरगिज़ ये नहीं, कतन ये नहीं कि देवी या देवता की दिन मनाते हैं, बल्कि इसका हकीकी मतलब ये है कि ज़िंदा यीशु मसीह की क़यामत है। इसी तरह मालूम हुआ दीन मसीहत का किसी तौर पर भी कहीं से भी ये साबित नहीं होता कि हम दियो मिलाई कसस के मतलब से कोई ताल्लुक़ रखते हैं, ना ही इनके त्योहारों की नकल करते हैं, बल्कि ये दिन इब्लीस और इनकी फ़ौजों पर गलबा और उनका फ़तह का दिन है। और हमारी फ़तह का दिन जो है सलीबी मौत है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने कोहे कलवरी की सलीब पर अपनी जान देकर कहा कि ऐ बाप इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये तेरे बेटे के साथ क्या करते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। और माफ़ी का जो इख्तियार है, जो माफ़ करने का इख्तियार है, वो खुदा के पास है, और वो इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास है, जो सलीब पर अपने लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए भी दरख्वास्त करता है कि अब आप इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये तेरे बेटे के साथ क्या करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए एक डाकू को भी ये कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि ये इख्तियार किसी और के पास नहीं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आए दिन दीन मसीहत पर लोग इतराज़ करते हैं, मसीही अकायद पर इतराज़ करते हैं। जैसे जैसे मसीही त्यौहार नज़दीक आते हैं, चाहे वो क्रिसमस का त्यौहार हो, चाहे वो ईद क़यामत अल मसीह का त्यौहार हो, लोग तरह तरह से तनकीद करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तनकीद करते हैं। कुछ लिखने के हद तक तहरीर करते हैं, कुछ टीवी चैनल्स पर बैठकर तनकीद करते हैं। मुख्तलिफ़ तौर से वो मसीही तालीम को, मसीही अकायद को नीचा गर्दानते हैं। लेकिन मैं उनको बताता चलूँ कि अगर वो 2000 साल पहले यहूदी रूमी मसीहत को ख़त्म नहीं कर सके, तो आज कोई और मसीही मज़हब के अकायद को, कोई और मसीही मज़हब की तालीमात को या मसीही तालीमात पर जो इतराज़ करके उस पर नफ़रत अंगेज़ बयानात देते हैं, वो आज भी नहीं कर सकते। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने उनका जवाब दिया, हम भी इसी तरह मसीही होते हुए अपने ईमान का दिफा करते रहेंगे, ताकि हम दुनिया को, कौमों को, कबीलों को बता सकें कि हम किसी देवी देवता की परस्तिश नहीं करते, हम किसी बुत को सजदा नहीं करते, हम किसी पत्थर को सजदा नहीं करते, हम किसी बुत को या किसी सूरज को सजदा नहीं करते, बल्कि हम उसको सजदा करते हैं जो कलीसिया पर आज भी ज़हूर देकर फरमाता है कि मैं मर गया था, अब ज़िंदा हूँ, और देख अब्दुल अबाद तक ज़िंदा रहूँगा। हम उस पर ईमान रखते हैं। सो मेरी उन नाकदीन को, उन मुताज़रीन को भी दरख्वास्त है कि आप मसीहत को कबूल करें। आप जब मसीहत को पढ़ेंगे, जब मसीह यीशु को कबूल करेंगे, तो आप जान जाएंगे कि हकीकी मसीहत क्या है, हकीकी निजात क्या है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है,
مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ جب آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے تو آپ یہ جان جائیں گے کہ صلیب کا پیغام ہمارے لیے ہے۔ جو نجات یافتہ ہیں اور جو ہلاک ہونے والوں کے لیے ہیں وہ اسی طرح مسیحیت پر اعتراض کرتے رہیں گے، لیکن ان سے کچھ بن نہیں پائے گا۔ جس طرح یہودی علماء نے 2000 سال پہلے کہا تم سے تو کچھ بن نہیں پاتا، دیکھو جہاں اس کا پیرو ہوا چلا یہودی ایمان لیتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دن آئے گا کہ بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آئیں گے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے اور کہیں گے کہ یسوع تو خدا ہے جو قوموں قبیلوں امتوں کا انصاف کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ سب پر جلوہ گر فرمائے، آمین۔